हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है रिजवान काजी एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एंग्ज़ाइटी के बारे में। एंग्ज़ाइटी क्या होती है, क्यों आती है, इसका इलाज क्या है? एंग्ज़ाइटी को हिंदी लैंग्वेज के अंदर बेचैनी कहते हैं। अगर आप लोगों को एंग्शियस फील होता है, यानी कि अगर आप लोगों को बेचैनी फील होती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका कारण क्या है। आज जितनी ज़्यादा एंग्ज़ाइटी लोगों को फील होती है, जितनी ज़्यादा बेचैनी लोगों को फील होती है, उतनी आज से 10 या 20 साल पहले तक नहीं होती थी। और मेरा ऐसे मानना है, समझना है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि एंग्ज़ाइटी या बेचैनी फील इंसान को आज के दौर में जितनी हो रही है, वो आगे जा कर के हो सकता है कि और बढ़ने वाली है। और उसका कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। मैं जानता हूँ कि शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन इसीलिए तो मैं आप लोगों से थोड़ा अच्छी तरीके से समझा करके ये बात करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी बेचैनी का रीज़न क्यों है? टेक्नोलॉजी बेचैनी का रीज़न इसीलिए है, और आज हम इसके अंदर अच्छी तरीके से डूब चुके हैं, इसीलिए ये महसूस भी नहीं होता कि एंग्ज़ाइटी क्यों हो रही है। हम बस बेचैन रहते हैं और इसका इलाज ढूंढते रहते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हम लोग बेचैन है क्यों। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग बेचैन हैं। एक फिनोमिना है जो नेटफ्लिक्स ने बहुत आम कर दिया है, और यूट्यूब ने भी बहुत आम कर दिया है। इंस्टाग्राम रील्स ने भी, टिकटॉक के शॉर्ट स्टोरीज़ ने, इंस्टाग्राम के रील्स ने, और फेसबुक के भी जो वीडियोस होते हैं या रील्स होते हैं, उसने इस फिनोमिना को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। और वो फिनोमिना है बिंज वॉचिंग का फिनोमिना। बिंज वॉचिंग का फिनोमिना आखिर क्या है? मैं इसके बारे में इतना ईज़िली और समझ के बात क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कुछ हद तक इस एंग्ज़ाइटी और बेचैनी का शिकार हूँ। लेकिन इससे कोशिश, इसको समझ के इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी वजह क्या है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वजह मेरी पकड़ में आ चुकी है, और आप लोगों के भी शायद ये पकड़ में आई होगी, लेकिन फिर इसके ऊपर अमल करना, इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी हो जाता है। बिंज वॉचिंग क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखें, आज जो सीरीज़ या एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर आते हैं, कि एक सीरीज़ आती है, किसी शो की पूरी सीरीज़ आती है, तो लोग ज़्यादातर इसको बिंज वॉच करते हैं। बिंज वॉच करते यानी कि पूरे पूरे सीजन्स जो होते हैं किसी शो के, वो डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी कि अगर संडे है तो पूरा संडे के 8 घंटे या 10 घंटे अगर दिन में अगर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो उसको किसी क्रिएटिव काम की जगह वो बिंज वॉच करने में लगा देते हैं। लाइक 10 एपिसोड्स है तो एक ही दिन में, और 10 एपिसोड्स 1-1 घंटे का है, तो एक ही दिन में हम वो पूरे 10 एपिसोड्स उस सीरीज़ के देख करके ख़त्म कर देते हैं। उससे बस हम लोगों को इससे एक हैबिट पड़ जाती है। उससे क्या मिलता है? एंटरटेनमेंट मिलता है, और हम लोगों को लगता है कि हमने वो सीरीज़ देख ली, और वो फ़लानी स्टोरी के ऊपर वो सीरीज़ थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए उस सीरीज़ को देखकर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में अगर
10,000 या 50,000 घटनाएं इतिहास में घटी थी, या उससे भी ज़्यादा घटनाएं घटी थी, या उससे भी ज़्यादा स्टोरीज़ आएंगी, तो उसके ऊपर भी शो बनते रहेगा। ये एक शो बिज़नेस है और ये चलता रहेगा। तो क्या आप 10,000 और 50,000 शोज़ देखते रहोगे हमेशा हमेशा के लिए? कितने शोज़ देखोगे? कितना बिंज वॉच करोगे? ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि बिंज वॉच का मतलब ही होता है कि अभी एक एपिसोड ख़त्म नहीं किया कि उसके बाद में फ़ौरन सेकंड एपिसोड पर चले गए। सेकंड एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ कि हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है नेक्स्ट एपिसोड देखने की, और हर एपिसोड डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि आप लोगों को सोच में डाल दे कि यार अगले एपिसोड में क्या हुआ था, तो आपको वो देखना होता है। और दूसरी चीज़ है यूट्यूब के ऊपर कई सारे वीडियोस जो है वो अपलोड होते रहते हैं, आपके फीड के अंदर वीडियोस आते रहते हैं, और आप लोग उन वीडियोस को एक के बाद एक देखते चले जाते हो। आप एक वीडियो पे क्लिक करते हो और उसके 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे के बाद में आप किसी और ही वीडियो पर पहुंच जाते हो, और आप अगर अपनी सर्च हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 15, 20, 25, 30, 50 वीडियोस आपने देख लिए होंगे। इतने बिंज वॉचिंग का नुकसान ये होता है। देखो, आज से पहले जो टीवी के ऊपर सीरियल्स आते थे, शोज़ आते थे, वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो कोई डाउनलोड करने वाली चीज़ नहीं होती थी। कोई टीवी के सीरियल्स या शोज़ हम लोग डाउनलोड करके नहीं रखते थे। हम लोग जैसे जैसे टीवी के ऊपर आता था हम लोग वैसे वैसे देखते थे, और हफ्ते में देखते थे बस। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है उसकी वजह से बिंज वॉच बहुत ज़्यादा आम हो गया, और यूट्यूब के ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। किसी भी चैनल का वीडियो देख लेते हैं तो कहते हैं कि और नया एपिसोड निकालो, और नया एपिसोड निकालो, और नया एपिसोड बनाओ। तो क्रिएटर तो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन आप लोग बेचैनी के शिकार हो जाते हो, क्योंकि आप लोग और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये एडिक्शन के शिकार हो जाते हो। और इससे फिर क्या होता है कि आप बेचैन हो जाते हो, और YouTube का कोई भी वीडियो खोलो तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उस वीडियो के अंदर जो बात करने वाला शख्स होता है वो ऐसे फटाफट बात करता है कि 5 मिनट के अंदर पूरी वीडियो ख़त्म कर देता है, 10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो ख़त्म कर देता है, और मे बी वो 10 साल का ज्ञान आपको 10 मिनट की वीडियो में दे देता है। इसको शायद टेक्नोलॉजिकली हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये तो कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई 10 साल का ज्ञान हमको 10 मिनट में मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हो ये रहा है कि आपका मेंटल इम्बैलेंस बिगड़ रहा है, आपके अंदर एंग्जाइटी आ रही है। ये एक फैक्ट है, ये आप महसूस करो अपने अंदर, इसको समझो, ऐसे ही हो रहा है। बल्कि आराम से बात करने वाले वीडियोस आपको YouTube के ऊपर बहुत ही कम मिलेंगे। सारे वीडियोस ऐसे होते हैं। और हाँ, दूसरी बात की ऐड स्किप करना। वीडियो शुरू होने के पहले ही वीडियो के ऊपर एक ऐड पहले आता था, अब 2 ऐड आते हैं। आने वाले समय में 3 ऐड आ सकते हैं उसके ऊपर। तो हमारे अंदर एक और बेचैनी होती है कि यार वीडियो के ऊपर क्लिक कर तो दिया, लेकिन वीडियो शुरू होने में अभी 1 मिनट लगेगा, क्योंकि वो पूरा ऐड आने वाला है। कोई 15 सेकंड का ऐड है, कोई 20 सेकंड का ऐड है, कोई 30 सेकंड का ऐड है। तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है कि जल्दी से जल्दी स्किप बटन के ऊपर प्रेस करो और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके से हम लोगों के अंदर ये टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ में घाई करवाने की वजह से ये बेचैनी वाली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम हमारे अंदर बढ़ गई है। हम सब लोग मेंटल डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं। ये अमेरिका के अंदर पहले से है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर यूट्यूब वगैरह वहीं का इन्वेंशन है। वहाँ पर ऑलरेडी साइकोलॉजिकल मरीज़ ऑलरेडी है जो मेंटल डिजीज़ से कह सकते हो कि पीड़ित है, वो आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज़। वो मरीज़ ऑलरेडी अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। उनकी तादाद
हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। अब वो दौर जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा है। हम यहाँ पर मेंटल पेशेंट्स बहुत जल्दी इसके वजह से बनने वाले हैं, क्योंकि बेचैनी और घाई हमारे अंदर बढ़ रही है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका रीज़न ये है कि हर चीज़ में हम लोगों को घाई क्यों हो रही है, क्योंकि हमको हर चीज़ में जल्दी 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 हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए और हमारा फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि नौकरियां गायब है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गायब है, बिज़नेस करने के लिए टाइम लगता है, सब्र लगता है, मेहनत लगती है, वो ज़्यादा लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। मज़दूरी करने में मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो वो स्टेटस डाउन होने की वजह से वो कोई लोग करना नहीं चाहते, मजबूरी में कर रहे तो कर रहे हैं। इससे होता ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गायब हो गई, बिज़नेस करने में टाइम लगता है, तो जॉब सब लोग यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ढूंढ रहे हैं कि हम लोग भी कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, ब्लॉगर बन जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। तो इसके ऊपर सक्सेस हासिल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। 1 साल तक आपको डेली एक वीडियो डालना पड़ेगा, तो जा कर के आपका कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, कुछ मोनेटाइजेशन बढ़ेगा, वो सब चीज़ें होती है। फिर आप कमाने लगते हो एज अ वेरी गुड कंसिस्टेंट क्रिएटर, ठीक है। तो ये तो इलाज उसका। अच्छा, ये बनने के लिए आप और ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हो, तो जितने ज़्यादा लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं उतने ही ज़्यादा लोग यूट्यूब क्विट कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला यहाँ पे कि आपको यूट्यूबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ कि एंग्जाइटी का इलाज क्या करें, एंग्जाइटी दूर कैसे होगी। तो एंग्जाइटी दूर करने का जो इलाज है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को बुक्स पढ़नी शुरू करनी होंगी। मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, मैं आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ, तो मे बी आप लोग थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाओ कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो क्या है। ऐसे तो मेरे पास यहाँ पे कई बुक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये एक बुक दिखाना चाहता हूँ। उसका नाम है यू कैन विन, ऑथर का नाम है शिव खेरा। तो ये किताब एक है और इस किताब की जो वैल्यू है वो आई गेस इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 400 रुपीज़ की इसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ की इन किताबों की वैल्यू है। इसको सेल्फ़ हेल्प की बुक्स बोलते हैं। तो इन किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। तो सेल्फ़ हेल्प को पढ़ने की आदत डालिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिज़नेस से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जॉब में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यूट्यूब के करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ऐसी किताबों को पढ़ने का, जिसको सेल्फ़ हेल्प कहते हैं। लाइफ के ऊपर भी ये किताब है कि लाइफ में आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, आपका कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, आपकी सोच कैसे होनी चाहिए। उसके अंदर भी इस टाइप की किताबें जो है वो डील करती है। लेकिन किताबों को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? किताबों को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी? इससे आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका पर्सनल स्किल बढ़ेगा। क्योंकि आप आँखों से किसी वीडियो को देख करके एंटरटेन हो रहे हो, इसमें ऐसा नहीं है। आपको अपने ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने होठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अंदर की आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके पेजेस के ऊपर जाहिर सी बात है कि लिखा हुआ है, राइट, इंक से लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आई वुड रेकमेंड कि आप लोग कोई नॉवेल पढ़ सकते हो। बहुत सारी नॉवेल है मेरे पास भी। यहाँ पर तो नहीं है, अंदर अलमारी में रखी हुई होगी। एक नॉवेल है जिसका नाम है मोबी डिक। मोबी डिक जो नॉवेल है वो कैप्टन एहब के बारे में थी। मैंने बचपन में वो नॉवेल ली थी, लेकिन कभी मैंने पढ़ा नहीं उसको, क्योंकि लाइफ है, आप हेक्टिक लाइफस्टाइल के पार्ट बन जाते हो, फिर
ज़िंदगी कब हाथ से निकल जाती है मालूम नहीं पड़ता है। तो एक दिन मुझे बस ऐसे ही बोर हो रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई ऑल्सो बिकेम फेड अप विद बिंज वॉचिंग एंड यूट्यूब के ऊपर कॉन्स्टेंट ब्राउजिंग से भी मैं फेड अप हो गया था, तंग आ गया था। तो मैंने बस वो किताब देखी और कहा कि यार ये बचपन से ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है। एक्चुअली स्कूल में मुझे वो किताब मिली थी, स्कॉलरशिप नहीं, जो प्रेजेंट होता है जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, तो वो टाइम पे मुझे किताब मिली थी। तो मैंने उस किताब को उठाया, शोकेस में रखी हुई थी और मेरी कभी कभी हैबिट रहती है शोकेस में खोल कर देखने की क्या रखा हो, तो किताब सामने थी। मैंने उठाया, उस किताब को पढ़ के देखा, नॉवेल को। तो जब मैंने उस किताब को पढ़ के देखा तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा उसकी स्टोरी में, लेकिन मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ गई क्योंकि वो एक स्टोरी लाइन थी। तो आपको नॉवेल पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपने हैरी पॉटर के नाम तो किसने नहीं सुना, एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट हैरी पॉटर। मूवीज़ का नाम हर किसी ने सुना है, लेकिन बुक्स कितने लोगों ने पढ़ी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मूवीज़ का नाम हम सब ने सुना है, बुक्स कितने लोगों ने पढ़ी है। उसके अलावा हॉबिट, मूवीज़ का नाम सुना है, बुक्स कितने लोगों ने पढ़ी है। नॉवेल्स काफ़ी सारी मार्केट में होती है, नॉवेल्स पढ़िए, अपने घर में किताबों को लाकर रखने की आदत डालिए, क्योंकि इससे जो है, देखिए मैं कितनी देर से बात कर रहा हूँ, ज़बान हिला रहा हूँ, अपने गले से आवाज़ निकाल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक एफ़र्ट है। लेकिन जो बिंज वॉचिंग में आँखों को एफ़र्ट लगती है, वो कोई एफ़र्ट नहीं लगती, हमको फील भी नहीं होता, क्योंकि आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, तो हम देखने और सुनने के हैबिचुअल है, लेकिन हम पढ़ने के हैबिचुअल नहीं है। हम ज़बान को हिलाकर सही तरीके से बात करने के हैबिचुअल नहीं है। हमारे पास एक ढंग से बात करने का लहजा नहीं है, पोस्चर नहीं है। हमारे गले के अंदर शायद हो सकता है एंग्जाइटी और बेचैनी में झगड़ा करके या चिल्ला पुकार करके या उस तरीके से फीलिंग्स होती है, तो हम लोग थोड़ा सा गले में दुखने भी लग जाता है, ये सब भी होता है। ये एंग्शियस लोगों की क्वालिटीज़ है। तो ये इसको दूर करने का एक ही रीज़न है कि आपको कंपोस्चर मिलना चाहिए। आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इसके पहले वाला मेरा कोई वीडियो जा करके देखो, मैं कितना फास्ट बात कर रहा हूँ। मैंने 30 मिनट तक बात की है, 45 मिनट तक बात की है, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस बात की है। दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड। अब नॉलेज है, वो स्पीड आया है, नॉलेज है तो इतना देर इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें आप देखोगे कंपोस्चर नहीं है। कंपोस्चर यानी कि बात करने का एक तरीका नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग हेल्टर स्केल्टर क्योटिक, हर तरफ बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये असर है किताबों को पढ़ने के बाद में, क्योंकि आपको रुक के पढ़ना पड़ता है। वैसे मैंने अभी ये किताब नहीं पढ़ी है, मैंने दूसरी कोई किताब पढ़ी है मोबाइल के ऊपर ही। तो मैं मोबाइल के ऊपर भी किताब पढ़ना रेकमेंड नहीं करता। ख़रीदो किताब को। आपका महीने भर का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भले ही 200 रुपये का होगा या 100 रुपये का होगा या 400 रुपये का होगा, लाख करोड़ गुना ज़्यादा बेटर सब्सक्रिप्शन आपका होगा कि अगर आप कोई 300 रुपये की किताब ख़रीदते हो, तो लाख गुना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉवेल ख़रीदो या कोई किताब ख़रीदो, कोई सेल्फ हेल्प बुक ख़रीदो, लेकिन कुछ किताबें ख़रीदो और पढ़ो। 300 रुपये 400 रुपये इसके ऊपर डाल सकते हो, या सेकेंड हैंड में ले लो, ब्रांड न्यू ले लो तो भी अच्छा रहेगा। उसको ले कर के पढ़ो। तो पढ़ने में क्या होता है कि ये जो है एक ऑथर ने उस किताब को लिखा है, तो उसके लिखने का एक तरीका होता है। मेरा मेजर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में भी रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑथर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से समझते हैं, स्टोरी को किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो बुक्स पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि स्टोरी बुक्स की कैसे है, कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे कहाँ पे मोड़ आ रहे हैं, इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते जैसे कि एकदम फास्ट है, एंग्शियस है, नहीं, धीरे करके सस्पेंसफुली धीरे करके ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं बुक्स के अंदर। और एक स्टोरी जो है वो धीरे करके डेवलप होती है। तो आपको लाइफ में भी ऐसे ही धीरे करके डेवलप होना है,
एंग्जाइटी में क्या होता है, हमें बेचैनी होती है कि जल्दी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, हर चीज़ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और उसके चक्कर में कितने घंटे गुजर जाते, कितने दिन गुजर जाते, कितने महीने, कितने साल गुजर जाते, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको स्टोरी डेवलप कैसे हो रही है समझ में आता है, स्टोरी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई समझ में आता है, किस मोड़ पे स्टोरी थी, आप कहाँ पहुँच गए वो समझ में आता है। आपकी मेंटल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है और आपके ब्रेन के अंदर कनेक्शंस कुछ अच्छे तरीके से होते हैं, जिससे आपको भले ही आप बुक पढ़ रहे हो लेकिन आपको लाइफ का पर्सपेक्टिव मिलता है कि ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी कैसे चलती है, कैसे समझ में आती है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बात चलो यहाँ पे बता देता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर टीवी देखने से ज़्यादा बुक्स को पढ़ने की आदत है। वहाँ पे लोगों के घरों के अंदर अपनी खुद की पर्सनल छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ मौजूद है, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, यूरोपियंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मैं उनकी भी हिस्ट्री के ऊपर और वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से उनका भी कंट्री का पूरा एक डेमोग्राफी है वगैरह, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन आज का जो बात करने का टॉपिक था कि आपको अपनी एंग्जाइटी को किस तरीके से डील करना है, तो बुक्स पढ़ने से आपकी एंग्जाइटी एक ही महीने के अंदर आपको असर दिखने लगेगा, बल्कि एक हफ्ते के अंदर आपको असर दिखने लगेगा। रोज़ाना आपको ज़रूरत नहीं कि पूरी किताब पढ़नी है, बस 1 पेज अ डे, दैट्स ऑल। आपको इतना ही पढ़ना है और आपको धीरे धीरे कनेक्शंस आपके ब्रेन में होने लगेंगे और आपको समझ में आएगा, आपके खुद के अंदर एक कंपोस्चर आना शुरू हो जाएगा, एक तरीका डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपका एक कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो एंग्जाइटी इस तरीके से बड़े ही आसानी से कंट्रोल करी जा सकती है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ और गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक पेज हर रोज़ का किसी भी नॉवेल का पढ़ना स्टार्ट कीजिए या किसी भी सेल्फ हेल्प बुक का पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। इससे आपको खुद हेल्प होने लगेगी। जिन लोगों को ऑलरेडी हेल्प हो रही है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आई वांट यू कि आप कमेंट सेशन में इसके बारे में ज़रूर बताओ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। मुझे तो हुआ ही है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी ज़्यादा लोग हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बात करो, ताकि इसके बारे में बताओ कि आपको फ़ायदा हुआ बुक्स पढ़ने से, एंग्जाइटी आपकी रिड्यूस हुई, और क्या क्या आपके मेजर्स थे एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ताकि दूसरे भी लोग इसको पढ़े और उन लोगों को जो है फील हो कि यस, कि इससे काम होता है, उनकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को शेयर भी करो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक के पेज के ऊपर शेयर करो, यूट्यूब के ऊपर शेयर कर सकते हो तो वहाँ पर भी करो, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करो, ताकि देखो शेयर करने से मैं फेमस हो जाऊँगा या मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा, बात वो नहीं है। वो भी एक बात है, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट, लेकिन सच ये भी है कि दूसरे लोगों की हेल्प होगी इस चीज़ को समझ करके जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं फ्यूचर में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले करके आपके सामने आऊँगा। आपने अपना टाइम दे करके मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ लीव अ लाइक अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे भी अप्रिसिएशन मिल जाएगा और इससे मैं और मोटिवेट होता रहूँगा मैं भी, कि आप लोग लाइक कर रहे हो वीडियो को, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आई शुड कीप अप द गुड वर्क। एंड that's it for this video. I will see you in the next video. Thank you for watching.